नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। यूं तो बिहार में नई सरकार बन गई है और शपथ ग्रहण भी हो गया है, मंत्रिमंडल भी बन गया है। अब अगर कुछ बाकी है तो वो विश्वास मत हासिल करना। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा घटनाक्रम हो गया, वो ये कि जिस कुर्सी को बचाए रखने के लिए और उससे बड़ी कुर्सी पाने के लिए नीतीश बाबू ने इधर से उधर पाला बदला और 8वीं बार शपथ ली। अब उसी कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब आप चौंकेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि जो उनकी कुर्सी जो है खतरे में पड़ गई। क्या कहीं सीबीआई तो नहीं भागी आ रही है, या फिर ईडी ने तो कोई काम करना नहीं शुरू कर दिया? तो असल में मामला इन दोनों में से कोई नहीं है। बात जो है वो न्यायिक है। अब न्यायिक कैसे हुई? तो असल में पटना हाई कोर्ट में एक पीआईएल पड़ी और उस पीआईएल में ये गुहार की गई है कोर्ट से कि ये जो सरकार है इसे आप बर्खास्त कर दीजिए। सवाल यह है कि गुहार क्यों लगाई गई और क्या ग्राउंड बनाया गया बर्खास्त करने का? तो एक तो उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा, उसी पीआईएल में राज्यपाल के विवेकाधिकार को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया है कि आखिर में राज्यपाल ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो जो सवाल है उस पर आते हैं, ग्राउंड पर आते हैं और फिर इससे जुड़े 2-3 मसले हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए, वो जो पीआईएल है, उस पीआईएल में एक बात बड़े साफ तौर पर कही गई है, वो ये कि नीतीश बाबू ने मैंडेट को धोखा दिया है। जो जनादेश इनको मिला है उस जनादेश को इन्होंने ठुकरा दिया है। जनादेश क्या था? जनादेश था एनडीए का, और उसमें सिर्फ ये 2022 की घटना का जिक्र नहीं है, उसमें 2017 की घटना का भी जिक्र है कि इन्होंने 2 बार इस तरीके का अपराध किया है और बड़ा बेसिक सवाल उठा दिया है उस पीआईएल ने। इसलिए ऐसा लगता है कि वो पीआईएल संकट का सबब बन सकती है। उस बेसिक सवाल पर हम आते हैं। तो 2017 और 2022 इन्होंने इन दोनों समय जो इनको जनादेश मिला उस जनादेश का उल्लंघन किया, एक बात। दूसरी बात, ये चले गए फिर जो है राज्यपाल के पास। जब असेंबली हंग होती है तब राज्यपाल के पास ढेर सारे विवेकाधिकार होते हैं। वैसे भी अगर आप विवेकाधिकार की बात करें तो वो राष्ट्रपति से अधिक, राष्ट्रपति के पास तो इस तरह का कोई विवेकाधिकार नहीं है जैसा राज्यपाल के पास होता है। और खास तौर से इन परिस्थितियों में जो बिहार में बनी, उसमें नीतीश बाबू जाते हैं और अपना इस्तीफा दे देते हैं। जब नीतीश बाबू अपना इस्तीफा दे देते हैं तो वो तो तीसरे नंबर के दल है, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार बनाने का दावा कैसे पेश कर सकते हैं? ये तमाम ग्राउंड जो है उसमें उठाए गए हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, इन्होंने 2 बार जनादेश की अवहेलना की। वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये जिस तरह से इन्होंने 2 बार ये काम किया, उससे जो मूलभूत संरचना है संसदीय लोकतंत्र की, उस पर जो है इन्होंने चोट की है। सो ये ग्राउंड है इनकी इस सरकार को बर्खास्त करने का। ये तो एक चीज हो गई। अब इस पर देखिए, जो सुनवाई होगी वो बड़ी दिलचस्प होगी, एक। और दूसरा, ये नजीर बन सकती है इस पर जो कोर्ट का फैसला आएगा, क्योंकि मामला जो इसमें उठाया गया है वो मामला ऐसा मालूम पड़ता है कि बड़ा बैरिड लगता है। वो कानूनी तौर पर किस तरह से देखा जाएगा वो एक अलग मसला है, लेकिन ये सबब तो इनके लिए संकट का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ 2-3 बातें और हैं जिसने नीतीश बाबू की नींद उड़ा रखी है। एक तो आरसीपी सिंह। अभी देखिए, ये जो आरसीपी सिंह है, कहा जा रहा है कि भले ये बाहर है लेकिन पार्टी तोड़ने में पूरा सक्षम है और पार्टी टूटेगी ये दावा उनके समर्थक और उनके सहयोगी कर रहे हैं। और आरसीपी सिंह ने भाजपा में जाने का ऐलान भी कर दिया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो भाजपा में जाएंगे। और इधर जो माना जा रहा है कि तकरीबन दर्जन भर के आसपास लोग हैं, ये चर्चा है,
ऐसा कोई नहीं कि जदयू के लोगों ने आकर कान में मेरे को बता दिया है कि हम 12 लोग 15 लोग या इतने लोग टूटने जा रहे हैं, इस तरह की चर्चा है। तो ये जो वो इधर भाजपा में जाएंगे और उधर क्या जदयू में खेल होगा, और इस तरह की सुगबुगाहट भी खूब है, वो मंत्री पद वगैरह मिला नहीं, तो जाहिर तौर पर नाराजगी तो है ही है जो फूट फूट कर बाहर आ रही है। अब एक तो ये है कि इससे क्या जदयू में इस टूट फूट से जाहिर तौर पर जदयू कमजोर होगी। अब उसको सरकार को लेके खतरा होगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भाजपा भी उस मोड में तो नहीं है, लेकिन ये चर्चा ही है, हो सकता है नंबर पर्याप्त हो जाए तो मोड में भी आ जाए, क्योंकि एक तरफ तो आरसीपी सिंह की नाराजगी है और वो भाजपा में जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत खुश नहीं है। और 2024 का चुनाव है, 2024 में को लेकर किस तरह के समीकरण बने और उन समीकरणों में उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता किस तरह का निर्णय ले, चूंकि 2014 में ये भाजपा के साथ थे, लेकिन 2019 में चूंकि एनडीए बन चुका था और उसमें नीतीश की वापसी 17 में ही हो गई थी, इसलिए जितनी सीट उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे उतनी सीट इनकी पार्टी को नहीं मिली, इसलिए फिर ये जो है अलग हो गए और फिर बाद में इन्होंने अपना जदयू में विलय कर लिया। वो एक कहानी है, पर अभी फिर कहा जा रहा है कि मंत्री वगैरह बनना था, नहीं बन पाए, तो इसलिए हो सकता है कि वो भी अलग थलग हो। लेकिन एक जो इससे भी बड़ी बात और चर्चा है वो राजद के भीतर टूट की भी है, और उसकी बड़ी वजह वो जिसे आप कहिए वो अगड़ी जातियां हैं जिनको ऐसा लगता है कि अब जो है यहां से चलने और निकलने का समय आ गया है, क्योंकि अगली बार पता नहीं टिकट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वहां पर तो जो माहौल बना है कम से कम राजद और जदयू और तमाम या आप कहिए कि सीपीआई और माले इन लोगों के आने के बाद कांग्रेस हम कि अब यहां पर जो राजनीति होगी उसमें मंडल ही होगा, और ऐसी स्थिति में हम लोगों की कितनी हिस्सेदारी होगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। इस वजह से वो जो राजद के भीतर वाला एक तबका है उसमें भी इस तरह की अकुलाहट और कुलबुलाहट है। अब वो कौन सा आकार लेती है वो एक अलग मसला है, लेकिन चर्चा है। अब आप देखें कि इस तरीके से अगर आप पूरी पिक्चर को देखें तो जदयू के भीतर भी तमाम तरह के आक्रोश नाराजगी वो सब सतह पर आ रही है। फिर राजद के भीतर की भी जो रसाकसी है उस पर चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि उसमें एक खेमा जो है वो संभवतः अलग होगा। पर उसके साथ एक चर्चा और भी है कि ये जो तमाम उठापटक की बातें चल रही हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आज होने जा रहा है या भाजपा आज कोई इनिशिएटिव लेने जा रही है। ये पकना है और पकते रहना है। अगर कुछ इस पर फर्दर होगा भी तो दरअसल आज कल परसों या इधर नहीं होना है, क्योंकि ये जो सरकार बनी है इस सरकार के जरिए जो सियासत होनी है वो वही जो आप देख रहे हैं जंगल राज का टाइटिल। और ये जो परिस्थितियां बनी हैं आते ही आप देखिए किस तरीके से तमाम घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाएं अब उसमें ये कहा जा सकता है कि नहीं ये मीडिया ट्रायल है और इस तरह का आरोप जो है उधर का पक्ष लगा सकता है, लेकिन ये चर्चा है कि इससे क्या होगा कि इससे न सिर्फ बिहार में बल्कि पड़ोस उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के पक्ष में ठीक ठाक माहौल बनेगा और जिसका लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और वही दौर रहेगा जब ये जो नाराजगी और टूट फूट वाला मसला है उसको आकार दिया जाएगा, और तभी जो वहां जैसे चिराग पासवान हो गए, मुकेश साहनी हो गए, इन लोगों का क्या अपना रुख होगा और ये किधर जाएंगे, इन तमाम चीजों पर गुड़ा भाग तभी होगा। लेकिन अभी जो मौजूदा परिस्थिति है वो अगर कोर्ट कोई फैसला लेता है या हस्तक्षेप करता है तो हो सकता है बदले, नहीं तो उस तरह के ऑपरेशन लोटस जैसा तो संभवतः भी माहौल नहीं होगा,
क्योंकि उसके भी अपने सियासी गुणा भाग है और मायने हैं जो हम आपको बता चुके हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।